स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे अकाउंटेंसी का, और ये वीडियो स्पेशली किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एनवीएस, केवीएस और जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे और आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर। AS3 इज़ रिलेटेड टू, तो AS3 किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से। किससे रिलेट करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके, तो याद रखिएगा ये। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है रेवेन्यू एंड इनकम से। ओके, रेवेन्यू एंड इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, तो कब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। ओके, 1977 में ये हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए पूछा हुआ भी है HPPCS PGT 2016 में। ओके, नेक्स्ट है आपका, ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड फॉर, तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता रखी हूँ। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं एक काम करूँगी, मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी सारी वीडियोज़ का 1 2 3 करके, ताकि ईजिली आपको सारी वीडियोज़ एक जगह मिल जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। तो ये किस पे अलाउड होता है? तो ये अलाउड होता है परचेजिंग प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी इज डन एज पर AS21। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। AS21 डील करता है किसको? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी जो होल्ड करती है और सब्सिडियरी जो उसके अंदर मर्ज हो जाती है, यानी ये सब्सिडियरी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये किसके लिए होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसके लिए होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका, डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इक्वल एसेट्स। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज टेकन इज कॉल्ड, तो ये आपकी क्या होती है? गुडविल होती है। व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ एन एस्टिमेटेड लॉस, तो ये लास्ट क्लास में भी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस की हूँ, और ये क्वेश्चन देखिए फिर से मिल गया। तो ये होता है प्रूडेंस एंड कंसिस्टेंसी, सॉरी कंजर्वेटिज्म। कौन सा होता है? इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स टू, तो इसका क्या एम होता है? तो इसका एम होता है इंश्योर दैट कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, तो ये किसके लिए होता है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर, तो ओनर्स इक्विटी किसके लिए स्टैंड होता है? तो ये आपको मालूम है, टोटल एसेट्स में से जब टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो यही आपका होता है ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट इज़, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मतलब ये आपको एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो उसमें आप ये याद रखिएगा, ये लाइन, ये क्या है? इंक्रीजेज इन लायबिलिटीज़ आर क्रेडिट एंड डिक्रीजेज आर डेबिट। अगर आपकी लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी आपकी वो होती है जो आपको पे करना होता है। क्या होता है? जो आपको पे करना है। तो जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट में शो करोगे। ठीक है, और जब डिक्रीज़ हो जाएगी, मान लीजिए आपको 10 पेमेंट करना था, लेकिन अब आपको 8 पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 8 रुपीज़। तो ये आपकी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो इसको आप कहाँ शो करोगे? डेबिट में। ओके,
नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है आपका नॉट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो देखिए ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में मैं डिस्कस की हूँ फर्स्ट वीडियो में इस, तो आप देख लीजिएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। ये भी मैंने आपको बताया है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बिजनेसमैन को और बिजनेस को, यानी ओनर को और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? सेपरेट, अलग अलग ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका द बेसिक ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये क्या है आपका? एजम्पशन। एजम्पशन के बारे में मैं बताई हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा एजम्पशन कितने होते हैं, एजम्पशंस कितने होते हैं। तीनों के बारे में बताई हूँ वीडियो में। कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट? तो कैपिटल अकाउंट इसमें आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टॉक विल बी वैल्यूड एट। तो स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस और लो। ऑल द पॉसिबल्स लॉसेज शुड बी एंटिसिपेटेड इन एडवांस। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है? तो ये बताता है आपका प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म कहता है कि लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना है, बट फ्यूचर के प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक कि प्रॉफिट आपको मिले नहीं। इफ़ अ फर्म कंसिडर एडवांस रिसीव फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स एज इट्स इनकम देन इट्स वॉयलेट्स कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? तो ये आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होगा कि जब तक आपको इनकम रिसीव नहीं होता है, इनकम रिसीव नहीं होगा तब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एसेट्स ऑफ अ बिजनेस मीन्स। तो एसेट्स ऑफ बिजनेस मीन्स क्या है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो पता ही होना चाहिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल क्या होता है? एसेट्स होता है। इक्वल क्या होता है? एसेट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है? डिवल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वेयर द बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। तो आप बता लेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है ये, बताइए? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, दोनों को सेपरेटेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग रूल्स प्रोसीजर एंड मेथड शुड बी ऑब्जर्व लाइक अ एंड शुड बी नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये होता है कंसिस्टेंसी, जो कि हम अपने लाइफ में भी फॉलो करते हैं कि बार बार अपने एम को चेंज नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, अपने एम को अगर चेंज करेंगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये एक अकाउंटिंग में रूल है कि अगर आप एक मेथड फॉलो कर रहे हो, ये जनरली किस पे अप्लाइड होता है? तो डेप्रिसिएशन पे। किस पे अप्लाइड होता है? डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन में WDV आपने पढ़ा होगा, WDV एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड शॉर्ट में SLM बोलते हैं। तो ये बोलता है कि अगर आप एक रूल फॉलो कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसी को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहो, चेंज नहीं करना। अगर चेंज करोगे तो आपको प्रॉफिट एक्चुअल पता नहीं चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द नीड फॉर शोइंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट एराइज आउट ऑफ द कन्वेंशन। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिस्क्लोजर। ओके, नेक्स्ट है आपका द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू। तो किसके लिए होता है ये? तो देख लीजिए, जॉइंट सोल प्रोप्राइटरी, फिर कंसर्न पार्टनरशिप फॉर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका एट व्हाट प्राइस द स्टॉक इज़ वैल्यूड अंडर कन्वेंशनल मेथड। तो ये कौन सा है? तो अभी ये पीछे हम देखे हैं, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर और लेस। ओके, नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लो। तो ये किसका है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू
लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉमर्स के कहीं भी इकट्ठे हमें क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं और हम थ्योरी पढ़े रहते हैं, बट हम जब क्वेश्चन आता है सामने तो हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जितना भी हो आपके पास, खुद से भी आप एफर्ट लगाइए, और मैं भी अपने साइड से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। ओके। द प्रिंसिपल्स एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है आप बता लेंगे? कंजर्वेटिज्म। ओके। नेक्स्ट है आपका, fixed assets are reported in balance sheet at historical cost basis. This is done in order to comply with the accounting principle of going on concern principle. इसके बारे में मैं बता रखी हूँ वीडियो में, ठीक है, गोइंग कंसर्न क्या कहता है तो आप देख लीजिएगा। द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग मीन्स, तो ये क्या बताता है? एक्सपेंसेस ऑफ पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।